अमेरिका ने इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी संघर्ष को देखते हुए अपने लड़ाकू विमान F-16 की एक स्क्वाड्रन मिडिल ईस्ट में तैनात कर दी है। इसके अलावा अमेरिका ने एक और फैसला किया है जो जंग की इस आग में घी का काम कर सकता है। उसने रॉकेट और मिसाइल हमले से बचाने वाले आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट्स भी इजराइल को देने की पेशकश की है ताकि वो हमास के किसी भी नए हवाई हमले से बेहतर बचाव कर सके। अमेरिका पहले ही इजराइल को समर्थन करने के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जेरार्ड फोर्ड को मिडिल ईस्ट भेज चुका है। चीन ने भी अपने 6 वॉरशिप्स भेजे हुए हैं। इजराइल की फौज ने सीरिया के साथ अपना पुराना हिसाब बराबर करने के लिए सीमा से सटे उसके ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली फौज IDF ने बताया है कि ये हमला सीरिया की फौज की 5वीं बटालियन पर किया गया है। हमले में सीरिया की फौज के रॉकेट लॉन्चर्स और उनके कैंप्स को तबाह किया गया है। इजराइल का दावा था कि सीरिया भी उसके खिलाफ हमलों की साजिश में शामिल था और सीरिया की तरफ से उस पर मोर्टार दागे गए। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज से इस्तीफा मांगा है। इजराइल का कहना है कि जो आदमी फिलिस्तीन को और हमास को समर्थन दे सकता है उसे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का प्रमुख नहीं रहना चाहिए। गुतरेज ने अपने बयान में कहा था कि हमास ने यूं ही हमला नहीं किया था, हमले का आधार था। हमला किया भी था तो उसके बाद पूरे फिलिस्तीन को सामूहिक सजा देना उचित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रतिनिधि गिरार्ड अर्डेन ने गुतरेज को संयुक्त राष्ट्र को लीड करने में नाकाम बताते हुए कहा कि बेहतर है वो इस्तीफा दे दें। इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने वाले हमास के लोगों को इनाम दिया गया था। इजरायली पुलिस और लोकल खुफिया एजेंसी शिन बेत ने एक वीडियो के जरिए ये दावा किया है। वीडियो में बात कर रहे लोगों को हमास के सदस्य बताया गया है। दावा किया गया है कि ये लोग बातचीत में अपने ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं जो उन्हें ऊपर से दिया गया था। उन्हें मर्दों को मार देने और औरतों, बूढ़ों और बच्चों को बंधक बनाने को कहा गया था। एक आदमी उस वादे की याद भी दिला रहा है जिसमें इजराइल से बंधक गाजा तक लाने पर $10,000 और एक घर का इनाम देने की बात कही गई थी। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे जबकि 220 बंधक बना लिए गए थे। एक और ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कथित तौर पर हमास का एक सदस्य बता रहा है कि किस तरह उसने खुद अपने हाथ से 10 इजरायली लोगों को मारा। इजराइल ने हमास के हाथों बंधक बनाए गए सैकड़ों लोगों को सुरक्षित छुड़ाने का मिशन शुरू कर दिया है। गाजा के इलाके में हवा से पर्चे गिराए गए हैं जिसमें लिखा है कि ऐसे किसी भी इंसान को जो सुरंगों में कहीं कैद बंधकों की पक्की जानकारी देगा, इजराइल इनाम देगा और उसकी रखवाली करेगा। इजराइल पर्चों के जरिए गाजा के लोगों को ललचाने की कोशिश कर रहा है ताकि बंधकों की पक्की जानकारी उस तक पहुंचे और वो उन्हें छुड़ाने के लिए ग्राउंड असॉल्ट शुरू कर सके। अब तक इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमला नहीं किया है।